ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 45। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्तुस्तमे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो हमने सुना कि किस प्रकार से श्लोक संख्या 44, 45 और 46 में अर्जुन अब ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये युद्ध में नहीं लड़ सकता। अभी तक अर्जुन ने बहुत सारे तर्क वितर्क किए थे। अब तर्क वितर्क के बाद वो एक तरह से निष्कर्ष पे आ रहा है, या अपने निष्कर्ष पर। ऐसा नहीं है कि उसने इस निष्कर्ष को फाइनल कर लिया, क्योंकि वो कृष्ण के सामने इसको व्यक्त कर रहा है और एक्सपेक्ट करता है कि भगवान उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करें। लेकिन उससे पहले वो अब ये बोल रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि इससे बेटर ये होगा कि मैं अपने धनुष को ना उड़ाऊं, गांडी को ना उठाऊं और वो लोग आक्रमण करें और मैं खड़ा ही रहूं और मुझे मार दें। तो मैं प्रतिरोध में मतलब उत्तर भी ना दूं, जवाब भी ना दूं और मर जाऊं, क्योंकि उसने अभी बोला था कि कैसे हम कोई अपने ही संबंधियों को मार सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये जब हम भाव पढ़ते हैं अर्जुन के, तो हमने डिस्कस किया था कैसे बहुत बड़े एक सेंटली, एक साधु पुरुष के हृदय ऐसा लगता है कि बहुत ही शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति। हमने सुना था कैसे वो एक सतोगुणी व्यक्ति का हृदय लगता है जो कि बड़ा कोमल होता है। एक बहुत ही महान भक्त बनने के कुछ लक्षण हैं कि दूसरों से बैर ना करना, द्वेष ना करना। एक ऐसा व्यक्ति अगर है तो एक महान भक्त बन सकता है। ऐसा नहीं है कि महान भक्त की ये सारे लक्षण हैं अभी, लेकिन वो महान भक्त बन सकता है अगर उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि इफ वन डज नॉट फाइट टू कैन नॉट। अगर एक व्यक्ति दो में से नहीं लड़ता है तो दो व्यक्तियों की कभी लड़ाई नहीं हो सकती। अगर एक भी व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि मुझे नहीं लड़ना है। हमारी पूरी फिलॉसफी एक श्लोक पे आधारित है, आप जानते हैं, तृणादेपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुः। तृण आदि, तृण से भी अधिक। तृण जानते हैं, ब्लेड ऑफ ग्रास। कि ब्लेड ऑफ ग्रास के ऊपर पैर रखा जाता है और वो क्या कहती है, वो अपने आप को बेंड कर लेती है, उतना और ज्यादा बेंड कर लेती है, उतना ज्यादा और बेंड कर लेती है। तो उसी तरह से अर्जुन कहता है कि मुझे आप जितना भी बेंड कर लीजिए, मैं बेंड होने को तैयार हूं, मैं झुकने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मैं बदला नहीं लूंगा। एक बदला लेने की इच्छा कभी भक्त में नहीं होती है। समझ में आया? क्योंकि ऐसा ही हृदय, क्योंकि इस श्लोक का दूसरी लाइन हो यही है कि तृणादि अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमाननीय न मान देना कीर्तनीय सदाहि। यदि हमें हमेशा भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, तो ये एक क्वालिफिकेशन है कि हमारा हृदय द्वेष रहित होना चाहिए, अजात शत्रु होना चाहिए। हमारे हृदय में कोई भी शत्रु नहीं होना चाहिए, तभी वैसा व्यक्ति हमेशा कीर्तन भजन श्रवण कर सकता है। नहीं तो उसका हृदय द्वंद्वों में फंसा रहेगा। शुभ अशुभ, लाभ और हानि, मित्र और शत्रु, इन चक्रों में वो हमेशा पड़ा रहेगा और भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। तो भक्ति एक ऐसा बीज है, भक्ति एक ऐसी लता है, और उसका जो बीज है, आप जानते हैं कि कोई बीज को उगने के लिए क्या चाहिए होता है, एक लैंड की आवश्यकता होती है ना। आप जानते हैं कि उस लैंड को पहले थोड़ा थोड़ा खोदा जाता है, उसमें ऑक्सीजन पास हो जाती है, थोड़ी नरम हो जाती है, क्योंकि जब बीज डाला जाता है उसमें जो अंकुरण होता है तो वो उस पृथ्वी की सतह को भेद के बाहर निकल पाए। तो लैंड अगर एकदम सूखी होगी, कड़क होगी, तो बीज नष्ट हो जाता है। तो ये लैंड क्या है, ये हमारा हृदय है। ये हृदय जितना निर्मल होगा, जितना कोमल होगा, उतना ही अच्छा भक्ति की लता का बीज इसमें पैदा होगा, इसके अंदर करुणा होगी। बस थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अभी वो करुणा गलत तरीके से चली, जैसे अर्जुन की करुणा इस वक्त गलत तरीके से, मिसडायरेक्टेड लव कहते हैं ना, मिसडायरेक्टेड लव है ये। लव तो है लेकिन मिसडायरेक्टेड है। बस डायरेक्शन देने की आवश्यकता है और कुछ नहीं, लेकिन लव है, करुणा है। बस करुणा का डायरेक्शन नहीं कि करुणा कैसे करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए, क्या करुणा होती है। ये थोड़ी सी समस्या यहाँ पर अर्जुन के साथ दिख रही है, जो कि भगवान दूसरे अध्याय में क्लैरिफिकेशन देंगे अर्जुन को। अदरवाइज जो हृदय है वो परफेक्ट है भक्ति के लिए, इतना कोमल। जो व्यक्ति कह रहा है मेरे को इन्होंने बचपन से जहर दिया, हम लोगों को जला के मारने की कोशिश करी, हमारे को हमें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, इतने सालों का वनवास हमारा कर दिया,
उसके बावजूद जो है ये व्यक्ति कह रहा है मैं इनके हाथों से मरने को तैयार हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बताइए, तो ये जो हृदय है परफेक्ट हृदय था एक भक्त बनने के लिए। तो ये हम यहाँ सीख रहे हैं। हाँ, लेकिन अब दूसरे पहलू पे आते हैं। तो ये हृदय तो परफेक्ट था, लेकिन इसमें कमी क्या थी? फिर भी कुछ कमी रह गई थी इसमें। परफेक्ट रिनंसिएशन अर्जुन को क्लियर नहीं थी। जैसे अभी सोचा हमने पिछले श्लोक में भी सुना कि किस प्रकार से वो अभी भी मैं और मेरा में फंसा हुआ है, कह रहा है मैं अपने संबंधियों को मारकर कैसे खुश रह सकता हूँ, राइट। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसकी क्लियर कट डेफिनेशन अभी ऐसा लगता नहीं है कि है अर्जुन के समक्ष। उसको लगता है कि परिवार वालों के साथ में शांति से रहना, आपस में खाना पीना और शांति से रहना, कभी कभी कोई ट्रिप मार लेना गोवा की, कहीं पे किसी हिल स्टेशन की, तो दैट इज इनफ फॉर फैमिली लाइफ। दिस इज द ड्यूटी ऑफ लाइफ, जैसा कि अधिकतर लोग आजकल सोचते हैं। ऐसा ही कुछ विचार बन रहा था, हम अपने परिवार वालों को मार देंगे अगर तो कैसे सुख से रहेंगे। यानी कि जीवन में सुख ही रहा जा सकता है यदि परिवार वाले रहें, घूमना फिरना चलता रहे। आजकल के इस देश, इस समय पर आप सब जानते हैं कि कौन परिवार का सदस्य रहेगा कौन नहीं रहेगा वो जानते ही नहीं है। तो इसलिए सही त्याग किसको कहते हैं? ये सही त्याग तो नहीं दिखता है जो कहता है कि मैं लड़ने को तैयार नहीं हूं, मैं अपना राज्य इनको सौंपता हूं। ऐसा लगता है कि अर्जुन बहुत बड़ा त्यागी है, दिल कोमल है, त्याग की भावना है, लेकिन मिसडायरेक्टेड है। कैसे मिसडायरेक्टेड है कि वो नहीं समझता कि त्याग किसको कहते हैं। जैसा कि भगवान गीता में ही बताते हैं कि त्याग वास्तव में अपने सुख के लिए किसी वस्तु को इस्तेमाल ना करने की इच्छा को त्याग कहते हैं। संसार की हर वस्तु को भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करना, प्रयोग में लाना, इसको त्याग कहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि दुनिया के जितने भी पैसे हैं मुझे लाके दीजिए, नो प्रॉब्लम, आई विल यूज दैट मनी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। जितनी भी चीजें हैं मुझे लाके दीजिए। जबकि हम देखते थे कई सन्यासी कहते थे दूर दूर दूर, लक्ष्मी को दूर करो, पैसा पैसा दूर करो, लेकिन मेरे सेक्रेटरी को दे दो। तो प्रभुपाद कहते थे जितनी भी लक्ष्य है मेरे को लाइए, मुझे बहुत सारे मंदिर खोलने हैं, बहुत सारे प्रचार के काम करने हैं। प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों की शादियों में जाते थे जबकि वो एक सन्यासी थे। जनरली बोलते हैं एक सन्यासी को समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, प्रभुपाद ने तो सारे समुद्र पार कर करके पता नहीं कहाँ कहाँ गए। तो इस प्रकार से वो एक वैरागी थे, उसके बावजूद उन्होंने संसार की हर चीज को अपनाया, सुविधा को भी अपनाया, लेकिन उस सुविधा को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उस सुविधा को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया, भक्तों की सेवा में लगा दिया। इसको त्याग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लगता है कि अर्जुन कहता है आई डोंट वांट दिस, नहीं नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं क्या करूंगा इसका, ये लोग नहीं रहेंगे तो ये जो वैराग्य है, कई बार इसको हम मरघट और मरकट वैराग्य भी कहते हैं। जो कि कई बार, जैसे मरघट वैराग्य क्या है कि हम शमशान में जाते हैं तो लगता है क्या है, व्हाट इज दिस, जीवन है क्या, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं, इसको कहते हैं। जो टेम्परेरीली हमारे हृदय में आ जाता है और फिर जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं फिर उन कामों में लग जाते हैं। तो इसको, इस तरह का वैराग्य, दिस इज नॉट द, हमें क्या करना है, हमें करना है युक्त वैराग्य, कि वस्तुओं को नेग्लेक्ट, रिजेक्ट नहीं करना है, उनको भगवान के लिए प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो ये दूसरा पहलू था जो अर्जुन यहाँ पर मिस कर रहा था। तीसरी बात हम ये करना चाहेंगे कि हर वर्णाश्रम में कुछ ड्यूटीज डिफाइन करी गई हैं कि क्षत्रिय का कुछ कर्तव्य है, ब्राह्मण का कुछ कर्तव्य है, वैश्य और शूद्र का कुछ कर्तव्य है। सबके अपने अपने कर्तव्य डिफाइन करें हमारे नेचर के अनुसार। कई लोगों का शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में, भगवान का नाम लेने में और दूसरों को हेल्प कराने में बड़ा लगता है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है। ठीक है, कई व्यक्तियों का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि वो रक्षा करेंगे, आप सब अच्छे से करिए, हाँ मैं जरा देखूंगा कि कोई बाहर का तत्व आपको तंग ना करे, आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे बता दो। कुछ लोग इस नेचर के होते हैं, जिनको हम क्षत्रिय कह सकते हैं। तो हर आश्रम के लिए कुछ ड्यूटीज, डूज एंड डोंट्स बनाए गए। अब ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, इसको ये बनाए तो गए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं ये डूज एंड डोंट्स कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। कई लोग इसलिए सोचते हैं कि हमने अगर बच्चे पैदा कर दिए, बच्चों की नौकरियां लगा दी, उनकी शादियां कर दी, उनके बच्चे पैदा हो गए, सब सेटल्ड हो गए तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। नहीं, आप कहेंगे यही तो है वर्णाश्रम में, गृहस्थ की ड्यूटीज तो यही है। ये सारे जो ड्यूटीज बनाई गई हैं वर्णाश्रम में, ये बनाई इस तरह गई है कि हर व्यक्ति अपने अपने आश्रम में, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सके। गृहस्थ अपने पत्नी और बच्चों के साथ जो कार्य करता है वैसे वैसे रहते हुए उस कार्य को करे और भगवान को पसंद कर पाए। या हम ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करें कि ब्राह्मण अपना पठा पाठन यजा याजन दान प्रतिक्रिया करके भगवान को पसंद करे, क्षत्रिय सारे समाज में एक ऐसी सुरक्षा बनाए
कि जो भगवान भक्ति में विरोधक शक्तियां हैं उनको उखाड़ के फेंक दे। जैसे राजा परीक्षित के राज्य में गौ हत्या नहीं कर सकता था कोई, और जब वो भेष बदल के घूमते थे अपने राज्य में कि कोई ऐसा कर तो नहीं रहा है, और जब उन्होंने एक बार देखा एक व्यक्ति गाय को मार रहा है तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल के उसको ललकारा, और पता लगा वो कलयुग था। हाँ, और कलयुग को बोला तुम मेरे सामने नहीं आ सकते, मेरे रहते हुए तुम ये काम नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जो क्षत्रिय है इस प्रकार से रक्षा का काम करता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। एक वैश्य है मर्केंटाइल जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन उसका उद्देश्य भी यही होता है कि इससे जो भी कमाएंगे उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। शूद्र है, सबकी सेवा करता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों वर्ग भगवान की सेवा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगे। मेरे पास कोई योग्यता नहीं है बिजनेस चलाने की, क्षत्रिय बनने की, ब्राह्मण बनने की, तो क्यों ना मैं इन तीनों की सेवा कर सकूं। इस प्रकार से अल्टीमेटली वो भगवान की सेवा में लगता है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? कृष्ण की सेवा। अब यहां पर अर्जुन इज सेइंग कि मैं आई डोंट वांट टू फाइट, क्योंकि मेरे परिवार वाले चले जाएंगे, मेरा क्या होगा। यहाँ पे वो कृष्ण की प्रसन्नता का क्वेश्चन ही नहीं है। यानी कि क्षत्रिय होते हुए एक तो लड़ाई से मना कर रहा है डायरेक्टली, एक तो उसने अपना धर्म को ऐसे ही मना कर दिया। दूसरा, कृष्ण की क्या इच्छा है उसने जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए ध्यान रखिए, हम लोग अपने अपने वर्ण में, अपने अपने आश्रम में अपनी ड्यूटीज निभाएं। गृहस्थ आश्रम में बच्चों की शादी करें, उनके बच्चे हों और उनको सेटलमेंट हो, लेकिन इस हिसाब से किया जाए कि हम भी भक्ति करें और उनको भी भक्ति में लगाएं, तब ये कंप्लीट माना जाएगा। अदरवाइज यू आर इनकम्प्लीट। हो सकता है आपके बीवी बच्चे सब लोग बहुत बढ़िया वेल सेटल्ड हो गए हो, लेकिन यदि वो भगवान का नाम नहीं लेते तो हम नहीं मान सकते शास्त्रों के हिसाब से कि वो, क्योंकि ऋषभ देव बोलते हैं कि पिता न सस्यात, माता न सस्यात, गुरु न सस्यात। क्या पिता बनने का अधिकारी नहीं है, माता बनने के अधिकारी नहीं है, गुरु बनने के अधिकारी नहीं है, यदि आप अपने इन सब्जेक्ट्स को, पुत्र पुत्रियां शिष्यों को भगवान की भक्ति में लगा सकें। तो यही यहाँ पर मिसिंग था कि वो अपने धर्म से जा रहा था। और कृष्ण किस लिए आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं। और अर्जुन कह रहा है जी ये जो धर्म है मैं नहीं निभाऊंगा। अब अगर किसान कहने लगे कि मैंने गेहूं के पौधे उगाए हैं और गेहूं के साथ साथ कुछ खरपतवार उग गई है, वीड्स उग गए हैं, मैं तो ये खरपतवार नहीं उतारूंगा क्योंकि इससे तो हत्या होगी, तो बताइए गेहूं कहीं उग पाएगा? आपने तुलसी के पौधे उगाए, बीज उगाए, तुलसी के साथ साथ अनजाने कितने खरपतवार उग गए। आप कहीं नहीं 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 हम नहीं करेंगे। अब बताइए, उसके लिए हाँ वो माली को बुला लेता हूँ, पाप माली के सर पे लगाओ। तो ये जो है आपको सोचना पड़ेगा कि इस खरपतवार को हटाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि मेन पौधा ग्रो कर सके। वैसे ही समाज में कुछ खरपतवार उग जाते हैं, अनवांटेड लोग जो कि जिनके अंदर संस्कार नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को या तो उनको कन्वर्ट करा जाए, उनको शुद्ध करा जाए, नहीं तो उनसे दूर रहा जाए। नहीं तो एक क्षत्रिय का धर्म यह है कि उनको समाप्त किया जाए। उस समय ऐसा ही था। तो अगर कोई बोले कि नहीं नहीं ये मैं उखाड़ने वाला काम मैं नहीं करूंगा, या कोई सैनिक को बॉर्डर में खड़ा कर दिया जाए, वैसे तो लड़ाई होती नहीं सैनिक के पूरे पूरे जीवन में, अचानक से एक बार लड़ाई हुई, उसने कहा खून ना ना ना, और रिवॉल्वर से कांपने लग जाए, बॉर्डर में खड़ा है, हाँ उधर से दूसरे देश के लोग आके हमारे कंट्री में घुस जाएं और सबको मारने लग जाए, और वो कहे नहीं नहीं जी खून नहीं निकाल सकता मैं इससे, तो उसको खून निकालना ही पड़ेगा ऐसे में, राइट, ताकि बाकियों की सुरक्षा हो सके और वो अपने अपने धर्म को निभा सके। ऐसे में ये बोल देना कि आई विल नॉट फाइट, दिस इज नॉट गुड। ये धर्म, ये उसके वर्णाश्रम के भी अगेंस्ट में है और ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी। तो इस प्रकार का सतोगुण प्रॉब्लमेटिक है। हमने ये सुना था कि हृदय तो बड़ा कोमल है, बहुत अच्छा है भक्ति के लिए, लेकिन एक डायरेक्शन की आवश्यकता है जो कि भगवान बस देने ही वाले हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।